पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महज 6 घंटे के भीतर जम्मू के इलाके में एक के बाद एक हमले हुए, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में अब डर का माहौल है। बड़ी बात यह है कि इस हमले की शुरुआत ठीक उस समय हुई जब देश की राजधानी में नई सरकार शपथ ले रही थी। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि 29 जून से 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस धार्मिक यात्रा की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सभी घटनाओं पर। पहला हमला तारीख 9 जून शाम करीब 6:15। जगह जम्मू का रियासी इलाका। जिस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नई कैबिनेट की शपथ ले रहे थे, उसी दौरान राजधानी से करीब 673 किलोमीटर दूर तीर्थ यात्रा की एक बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को शिव खोरी मंदिर से कटरा ले जा रही 63 सीट वाली एक बस पर पोनी इलाके में तेरियाथ गांव के पास गोलाबारी कर दी। हमले के बाद ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच मंगलवार को जारी किया और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी का स्केच मौके पर मौजूद लोगों से मिली डिटेल के आधार पर ही तैयार किया गया है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादी संगठनों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि जैश से जुड़े पीपल्स एंटी फेसिस्ट फोर्स, रिवील ऑफ रेजिस्टेंस और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू में सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। दूसरा हमला तारीख 11 जून रात करीब 8 बजे। जगह जम्मू का कठुआ इलाका। रियासी में बस पर आतंकियों के हमले के बाद मंगलवार शाम को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सैदे सुखल गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए। उन्होंने गांव के कई घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। उनका हुलिया देखकर गांव वालों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने घर के अंदर ही शोर मचा दिया। इस पर आतंकियों ने गांव वालों पर ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक आम नागरिक भी घायल हो गया। जम्मू रीजन के एडीजीपी आनंद जैन ने बताया, 11 जून की देर शाम को आतंकवादी थाना हरिनगर के कूटा मोड़ के पास गांव शैदा शुकल में पहुंच गए। उन्होंने कुछ घरों से पानी मांगा, जिस पर गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए और कुछ ने शोर मचा दिया। उन्होंने बताया कि इससे आतंकवादी घबरा गए और हवा में और वहां आने जाने वाले लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली, एसएचओ हरिनगर और एसडीपीओ मौके पर एक टीम लेकर पहुंच गए और आतंकवादियों से भिड़ गए। इस दौरान एक आतंकवादी ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया, जबकि दूसरा आतंकवादी गांव में ही कहीं छिप गया। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह करीब 3 बजे उस आतंकवादी ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 12 जून को भी एनकाउंटर जारी रहा और उसे भी ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। अब आते हैं तीसरी घटना पर। तारीख 11 जून, समय रात करीब 1 से 2 बजे। जगह जम्मू का डोडा इलाका। जिस वक्त देर रात कठुआ में आतंकियों की छानबीन चल रही थी, उसी दरमियान रात डोडा जिले में भद्रवाहा पठानकोट रूट पर चत्रगाल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने एक ज्वाइंट चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आपको बता दें कि ये एक लोकल आतंकवादी ग्रुप है जिसे पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद का समर्थन मिला है। सूत्रों ने बताया कि कश्मीर टाइगर्स के आतंकवादियों ने ही 4 मई को पूंछ में एयरफोर्स के काफिले को भी निशाना बनाया था। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।